और हमारे साथ देवांग लगातार बने हैं। देवांग, प्रशांत बात कर रहा हूं, बताइए ट्रेडिंग के लिहाज से आज मौके आप कहां देख रहे हैं? सो यहाँ पे मैं एक कॉल देना चाहूंगा बाय साइड जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील का चार्ट स्ट्रक्चर देखे, स्टॉक्स ने हुआ, करेक्शन के बाद स्टॉक एक कंसोलिडेशन जोन में हमें देखने मिला। आज उसमें ब्रेकआउट भी देखने मिला, ऑल्सो एक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक्स ने डिसाइसिवली ट्रेड करना स्टार्ट किया है। तो हमें लगता है कि इसमें और अपसाइड देखने मिल सकता है। 955 का स्टॉप लॉस रखना है 1010 के टारगेट के लिए। बिल्कुल। तो जेएसडब्ल्यू स्टील में खरीदारी की सलाह आपको मिलती, स्टॉप लॉस 955 का, लक्ष्य 1010 तक के यहां नजर आ सकते हैं। चलिए कुछ और स्टॉक्स पर भी फोकस करते हैं और जरा लेकर आइए ट्रेंड। लगातार हम देख रहे थे कि एक वक्त ऐसा था कि अच्छा खासा दबाव जो है वो ट्रेंड में नजर आया था और आज जो है वो अच्छी तेजी यहां पर हम देख पा रहे हैं। कल भी हमने देखा था कि निफ्टी का टॉप लूजर था ये। ट्रेंड की अगर हम बात करें तो जब से शीन की भारत में वापसी की खबरें आ रही हैं तब से ही ट्रेंड पर एक प्रेशर हम देख पा रहे थे, लेकिन क्या ये मोमेंटम किसी तरह का मौका दे सकता है? इसके अलावा हम बात करेंगे ज़रा भारती एयरटेल की इस वक्त, और जिस तरह से तेज़ी आई है, ख़ास तौर पे हमने देखा कि अच्छे नतीजों के बाद न सिर्फ भारती एयरटेल में बल्कि भारती एक्साकॉम में यहाँ पर आप देखिए लगभग 4% भारती एयरटेल यहाँ पर नज़र आता हुआ, भारतीय एक्साकॉम में भी लगभग 7 से 8% की तेज़ी नज़र आ रही है। जो खबरें हैं वो ये है कि जिस तरह की आय में इजाफा देखा गया है जो कि अप्रत्याशित रहा है, उसके बाद से जो है वो एक मोमेंटम साफ तौर पर नज़र आ रहा है और कारोबार को लेकर भी बहुत सारी बातें जो हैं, खबरें, वो हम आपको वक्त वक्त पर बताते रहते हैं। तो बताएं देवांग, सबसे पहले ट्रेंड और इसके साथ ही भारतीय एक्साकॉम और भारतीय एयरटेल, इन दोनों पर क्या राय रहेगी? जहां तक ट्रेंड की बात करें, अगर हम मीडियम टर्म चार्ट स्ट्रक्चर देखें, अभी भी स्टॉक एक लोअर टॉप लोअर टर्म स्ट्रक्चर में ट्रेड कर रहा है। स्टॉक ने प्रीवियस जो सपोर्ट था वो भी स्टॉक्स ने ब्रेक किया था। डेफिनेटली आज हमें एक बाउंस देखने मिला है, बट आई थिंक जब तक 5700 इसके अबाव नहीं जाता, आई थिंक तब तक वेट एंड वॉच करना चाहिए। आई थिंक इसमें हायर लेवल पे गिरावट देखने मिल सकती है, हायर लेवल से गिरावट देखने मिल सकती है। तो अभी फिलहाल इसको अवॉइड करने की सलाह रहेगी। जहां तक भारतीय एयरटेल की बात करें और ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर, यहाँ पे एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर बना है। स्टॉक ने सपोर्ट लेकर, हमने देखा कि आज के सत्र में काफी अच्छा अपसाइड देखने मिला है, विद द ब्रेकआउट देखने मिला है स्टॉक के अंदर। तो हमें लगता है इसमें अभी भी अपसाइड देखने मिल सकता है। 1750 तक के जोन है स्टॉक में आते हुए देख सकते हैं। 1630 का शॉर्ट टर्म के लिए सपोर्ट, स्टॉप लॉस जरूर रखे स्टॉक के अंदर। बिल्कुल, तो ये नज़रिया भारतीय एयरटेल पर नतीजों के बाद स्टॉक पर फोकस है, लेकिन इस बीच कुछ नतीजे आपके स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए ओला इलेक्ट्रिक के नतीजे स्क्रीन पर आए हैं, जहां पर कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज़ में करीब 19% का ग्रोथ दिखा है सालाना आधार पर। इसके अलावा घाटा बढ़ता हुआ नजर आया, करीब 370 करोड़ के आसपास जो घाटा था वो बढ़कर 560 करोड़ के आसपास हुआ है और इसी के चलते स्टॉक में भी गिरावट आज के सत्र में दिखी है। पिछले कुछ मिनटों में बात करें तो स्टॉक में शार्प फॉल 2.5% की गिरावट के साथ अब स्टॉक कारोबार करता हुआ। ओला इलेक्ट्रिक पर ही एक टेक्निकल राय भी ले लेते हैं। क्या राय होगी आपकी ओला इलेक्ट्रिक इस स्टॉक पर देवांग? ओला इलेक्ट्रिक की बात करें, डेटा काफी कम है, बट अगर शॉर्ट टर्म की बात करें, स्टॉक्स में जो ट्रेंड है वो लोअर टर्म स्ट्रक्चर में कंटिन्यूस हम देख रहे हैं, इसमें गिरावट देखी जा सकती है। ओवरऑल शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहा है, तो आई थिंक इसमें करेक्शन अभी भी देखने मिल सकता है। 65 तक के सपोर्ट है स्टॉक के लिए, वहां तक आते हुए देख सकते हैं। रेजिस्टेंस की बात करें तो 74 का रेजिस्टेंस है ओला इलेक्ट्रिक के लिए, तो हमें लगता है इसमें भी अभी भी गिरावट देखने मिल सकती है। बिल्कुल, अभी भी गिरावट दिखाई दे सकती है और एबिटा लेवल लॉस की बात करें तो वो भी बढ़ता हुआ नजर आया। 226 करोड़ का एबिटा लॉस कंपनी ने सेम टाइम लास्ट ईयर रिपोर्ट किया था, वो अब बढ़कर 333 करोड़ रुपए का हो चुका है। रेवेन्यूज भी घटे हैं 19% सालाना आधार पर और बॉटम लाइन की बात करें तो नेट लॉस ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ते हुए नजर आए। तो अक्रॉस द बोर्ड नतीजे काफ़ी कमज़ोर रहे हैं और इसी के चलते स्टॉक में भी शार्प डाउन मूव, 2.5% की गिरावट के साथ 70 के लेवल पर स्टॉक अब कारोबार करता हुआ। वाइज फाइनेंशियल सर्विसेज के नंबर्स आपके स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए उस पर भी एक बार नजर डालेंगे। इंटरेस्ट इनकम में करीब 2.5% का उछाल दिखा है सालाना आधार पर। वही नेट प्रॉफिट की बात करें तो फ्लैट रहा है, 125 करोड़ के आसपास कंपनी ने मुनाफा रिपोर्ट किया है तीसरी तिमाही में। म्यूचुअल फंड बिजनेस के AUM की बात करें तो 56% का ग्रोथ सालाना आधार पर करीब 60,000 करोड़ के पास आता हुआ।
वही डिसबर्समेंट्स में भी ग्रोथ दिखा है। तो हाँ, नतीजे ठीक ठाक है। स्टॉक में भारी गिरावट पिछले कुछ मिनटों में आती हुई 3.5% की गिरावट के साथ स्टॉक कारोबार करता हुआ। लेकिन इस बीच फोरम छेड़ा अब हमारे साथ जुड़ चुकी है। फोरम, सबसे पहले ईडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज के नतीजों की ही बात करेंगे। नतीजों के बाद स्टॉक में भारी गिरावट, इन लेवल से अब क्या राय होगी इस स्टॉक पर? जैसे हम देख सकते हैं ये स्टॉक में कि एक अराउंड अक्टूबर में और बाद में फिर दिसंबर में एक डबल टॉप जैसा बना था अराउंड 145 लेवल्स पे, और वहां से एक हमने करेक्शन देखा है। पर वो करेक्शन एक्चुअली देखा जाए तो एक लॉन्ग या फिर हम ब्रॉड कंसोलिडेशन में बात कर सकते हैं कि नीचे की तरफ अराउंड 100 के लेवल्स है और ऊपर में अराउंड 145 लेवल्स। तो अगर हम लास्ट 6 महीने की बात करें या फिर 5 महीने की बात करें तो ये एक ब्रॉड रेंज में स्टॉक घूम रहा है। तो अभी भी हम जो देख रहे हैं 100 के लेवल्स एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां पे 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, और वहां से अभी हमने जो एक अपसाइड देखा 120 तक ऑलमोस्ट 20% गेन के बाद हम थोड़ा सा करेक्शन देख रहे हैं। पर ये करेक्शन बहुत शॉर्ट टर्म है और अगर देखा जाए तो ब्रॉड पर्सपेक्टिव में साइडवर्ड कंसोलिडेशन में ये प्राइस एक्शन अभी अर्निंग्स के बाद हम अराउंड 107 108 लेवल्स के सपोर्ट ले सकते हैं और ले सकता है स्टॉक, और उसके बाद वापस हम एक नैरो रेंज में और देख सकते हैं जो है 107 से लेके 120 तक शॉर्ट टर्म के लिए, पर जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं। एफएमसीजी सेक्टर के कुछ स्टॉक्स पर नजर डालेंगे। बजट के दिन जो बम्प अप मिला था उसके बाद सभी स्टॉक्स में गिरावट पिछले कुछ दिनों से दिखी है। एफएमसीजी इंडेक्स आज के सत्र का भी सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर है। वरुण बेवरेजेस, कल भी भारी गिरावट थी, आज भी 3.5% की गिरावट। बलरामपुर चीनी, आईटीसी नतीजों के बाद 2.5% नीचे। मैरिको, ब्रिटानिया, अक्रॉस द बोर्ड कई सारे एफएमसीजी स्टॉक्स पर दबाव दिखा है। फोरम, इन सभी स्टॉक्स में से कोई पसंदीदा स्टॉक जहां पर इन लेवल्स पर फ्रेश पोजीशंस लिए जा सकते हैं और शायद मोमेंटम बिल्ट अप और रिवर्स होता हुआ नजर आएगा? नहीं, मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट करना जरूरी एडवाइजेबल है, क्योंकि स्टॉक जैसे अगर हम अगर एक स्टॉक देखें आईटीसी, तो आईटीसी ने ऑलरेडी बहुत ज्यादा गिरावट देखी है और अभी एकदम सपोर्ट लेवल के पास है जो है 430। तो अगर हमें, और आज फ्राइडे है तो वीकली क्लोजिंग सारे की सारी सबकी बहुत वीक आएगी, तो मेरे हिसाब से रुकना एडवाइजेबल है। और सो आईटीसी के लिए भी अगर रुके, अगर वीकली क्लोजिंग अगर अराउंड 440 आता है तो वहां से बाइंग शुरू कर सकते हैं। थोड़ा सा स्टेबिलिटी की जरूरत है। सिमिलरली अगर हम सेम डाबर की भी बात करें तो डाबर में एक वो थोड़ा सा सेफर ऑप्शन है जहां पे अभी भी अगर वो बाय करने के लिए देख सकते हैं जिनको लेना हो, क्योंकि वहां पे 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट है 515 का, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 509 का, और अपसाइड में अराउंड 540 देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से डाबर सेफ ऑप्शन है, और आईटीसी जैसे स्टॉक्स के लिए थोड़ा सा और रुकना जरूरी है। ठीक है, तो ये है राय इस वक्त आपको मिलती हुई। देवांग, आप हमारे साथ बने हुए हैं? यस जी, ठीक है। चलिए, तो जरा